हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आज हम आपको कक्षा 10 त्रिकोणमितीय अभ्यास 8B का प्रश्न संख्या 4 का 33 भाग को हल करेंगे। प्रश्न है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री और अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। आपको इससे पहले के वीडियो में हमने बहुत अच्छे से बताया है कि त्रिकोणमिति की जो निष्पत्तियां होती हैं उनके अलग अलग कितने कितने मान होते हैं। sin 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है। तो उसी टेबल की सहायता से हम इनके मान रखेंगे। sin 30 डिग्री का मान बच्चों होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 होता है माइनस cosec 60 का मान 2/√3 होता है अपॉन सेक 30 इसका भी मान 2/√3 होता है प्लस cos 60 का मान 1/2 होता है प्लस cot 45 का मान 1 होता है। अब बच्चों ये भिन्नें बन गई, ये भिन्नात्मक स्टेप हो गया। अब हम इसको एलसीएम लेकर इन भिन्नों को हल कर लेंगे बहुत आसानी से। अब देखिए ध्यान से, 2 और 1 के नीचे 1 मान लेंगे, 2 1 और √3 का लासा लेंगे तो 2√3 आ जाएगा। ध्यान से देखो, 2 से इस लासा को भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बार जाएगा। √3 की 1 से गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा प्लस 1 से जब हम 2√3 को भाग करेंगे तो 2√3 बार जाएगा। 2√3 की 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2√3 हो जाएगा माइनस √3 से 2√3 को भाग करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। 2 की गुणा कर देंगे 2 से तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक इसी प्रकार से हम हर में लासा लेंगे, इस 1 के नीचे 1 मान के √3 2 और 1 का लासा लेंगे तो 2√3 लासा आ जाएगा। देखो अब √3 से 2√3 को भाग करेंगे तो √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, ये आ जाएगा बाहर। इस 2 की गुणा कर देंगे 2 से तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 2 से 2√3 को भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3 की 1 से गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा प्लस 1 से जब 2√3 को भाग करेंगे तो 2√3 बार जाएगा और 2√3 की इसी वैल्यू के अंश से गुणा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। देखो बच्चों, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई, चौथी, ये बटे की मेन लाइन है तो दूसरी संख्या को चौथी संख्या से हम काट सकते हैं। इसके बाद बचेगा 1√3 ये है और 2√3 ये है तो ये 3√3 हो जाएगा माइनस 4 ऐसे रहेगा। हर में 1√3 ये है, 2√3 ये है तो ये भी 3√3 हो जाएगा जोड़कर, प्लस 4 इसको बाद में लिख ले रहे हैं। अब जब भी इस तरीके के सवाल आ जाए तो आप ध्यान से समझिए, यदि a प्लस b लिखा हो तो इसका सहयोगी a माइनस b लेंगे, सहयोगी लेंगे इस तरीके से a माइनस b। ऐसे यहाँ लिखा है, ये बराबर नहीं है, इसका संयुग्मी है, a प्लस बी का संयुग्मी, a प्लस बी का संयुग्मी लेंगे a माइनस बी। तो इसी तरीके से जो हर में लिखा है यहाँ पर 3√3 प्लस 4 तो इसका संयुग्मी, ये जो मध्य वाला चिन्ह है ये बदल जाएगा, बाकी संख्याएं ये ऐसी रहेंगी तो इससे गुणा करेंगे अंश और हर में। 3√3 माइनस 4 ऐसी रहेगा, हर के संयोगमी से गुणा करेंगे। गुणा इसलिए करेंगे, ये संख्याएं अपरमेय हैं, इनको हम परमेय बोलेंगे, परमेय में बदलेंगे, परमेयकरण करेंगे इसका। जब परमेयकरण करते हैं तो 3√3 प्लस 4 और इंटू में इसका संयोगमी 3√3 माइनस 4 हो जाएगा। सेम इसी संख्या से इसके अंश में भी गुणा करेंगे। अब किसी भिन्न के अंश और हर में अगर समान संख्या से गुणा कर लें तो हमारे मूल सवाल में, मूल प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो 3√3 माइनस के 4, देखिए हर में एक बार संख्या जोड़ी गई है, एक बार घटाई गई है,
तो इसमें सूत्र लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 3√3 की 3√3 से गुणा करेंगे तो 3√3 गुणा 3√3 लिख लेंगे। 3√3 की 4 से गुणा करेंगे और प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा 4 गुणा 3√3। अब -4 की इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे तो -4 की 3√3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4 गुणा 3√3 आ जाएगा। माइनस और माइनस की गुणा करेंगे प्लस, 4 और 4 की गुणा करेंगे तो 4 गुणा 4 आ जाएगा। ठीक ऐसे ही नीचे आप इसमें फार्मूला भी लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करके करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो 3√3 की 3√3 से गुणा करेंगे, 3√3 गुणा 3√3, 3√3 की 4 से गुणा करेंगे माइनस के तो -4 गुणा 3√3 आ जाएगा। प्लस 4 की इससे गुणा करेंगे 3√3 से तो 4 गुणा 3√3 आ जाएगा। प्लस 4 की -4 से गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है, 4 और 4 की गुणा करेंगे तो 4 गुणा 4 आ जाएगा। अब इसको बहुत अच्छे से आसानी से हम लोग सरल कर सकते हैं। देखिए 3 और 3 की गुणा करेंगे तो आएगा 9। √3 की √3 से गुणा करते तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 3 9 और √3 की √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 3 12 √3 माइनस के 12 √3, ऐसे ये 4 3 12 √3 माइनस का 12 √3 और 4 और 4 की गुणा करेंगे तो 16 प्लस के 16 आ जाएगा। अब हर में हल कर लेंगे इस तरीके से, 3 और 3 की गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। √3 की √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये देखिए ध्यान से, आप या तो गुणा करके इन्हें काट दीजिए, या 4 गुणा 3 √3 माइनस के हैं, ये प्लस के हैं 4 गुणा 3 √3, तो आप इसे यहीं पर कट कर सकते हैं, घटा सकते हैं यानी काट सकते हैं। अब यहाँ बचा माइनस के 4 गुणा 4 यानी कि 16। देखो 9 और 3 की गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। 9 3 27 माइनस, ये माइनस के 12 कड़े 3 है और ये माइनस के 12 कड़े 3 है। -12 ये जुड़ जाएंगे, गुणांक जोड़ते हैं। अगर करणी समान होती है तो उनके गुणांकों को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो 12 12 जोड़ेंगे तो माइनस के 24, करणी में 3 ऐसे रहेंगे, √3 जिसे बोलते हैं, प्लस 16, 9 3 27 माइनस 16, 27 में से 16 घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 11 बचेगा। यहाँ प्लस के 27 है, प्लस के 16 है, ये जोड़ लेंगे, 6 और 7 13, 13 के 3 1 और 2 3 और 1 हासिल का 4 43 हो जाएंगे, माइनस के 24 कड़ी 3। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मिलते हैं अगले वीडियो में।